यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में लॉ ऑफ डिमांड स्टडी किया था। व्हाट डज इट मीन? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, इट्स यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। और हम ज़्यादा कब खरीदते हैं एक कमोडिटी को? जब उसका प्राइस कम होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट एज द प्राइस गोज ऑन इंक्रीजिंग, डिमांड इट्स गेट्स डिक्रीज। और डिमांड इंक्रीज कब होती है? एज द प्राइस गेट्स डिक्रीज। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। फाइन। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ये जो लॉ ऑफ डिमांड है इसका स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है? लास्ट क्लास में मैंने आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में बताया था कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। बट वाई इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग? इसकी शेप ऐसी क्यों है? देखिए, डिमांड कर्व इस टाइप का क्यों है? यहाँ मैंने आपको बताया था क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं, मतलब यूनिट्स। फाइन। और ये दिस इज ओ वाई एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर आप लेते हैं प्राइस। तो यहाँ इनवर्स रिलेशन था बच्चों डिमांड एंड प्राइस में, ठीक है। तो अब हमें आज क्या स्टडी करना है कि इनका इनवर्स रिलेशन क्यों है। ये जो डिमांड कर्व की शेप है ये डाउनवर्ड क्यों है? आपको रीज़न पता होने चाहिए। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। डाउनवर्ड क्यों है? ठीक है। फर्स्ट पॉइंट करेंगे हम स्टडी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, बेसिकली इसकी वजह से डिमांड कर्व की जो शेप है वो डाउनवर्ड होती है, डाउनवर्ड लाइक दिस, कि प्राइस जैसे जैसे कम होता है डिमांड वैसे वैसे इंक्रीज होती है। फाइन। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग एज कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज, उसकी जो यूटिलिटी है वो कंज्यूमर के लिए क्या होने लग जाती है? डिक्रीज। मतलब जो एक और लेने की इच्छा है ना, जो वन मोर यूनिट लेने को आप इंटरेस्टेड है, इट्स यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। टोटल यूटिलिटी तो स्टूडेंट्स इंक्रीज होती है बट इट्स मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। तो आप जो है हर एडिशनल यूनिट के लिए जो है कम यूनिट आप और लेने के लिए कम अमाउंट पे करने के लिए एग्री होते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक रीज़न है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से डिमांड कर्व की शेप ये होती है। नेक्स्ट है इनकम इफेक्ट। नाउ व्हाट इज़ इनकम इफेक्ट? ये आपको पता होना चाहिए। इनकम इफेक्ट यहाँ पर ये नहीं है कि अगर बायर की इनकम ज़्यादा होगी तो वो गुड्स बाय ज़्यादा करेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं रियल इनकम। Here we are talking about the real income of consumer. Now what is real income? You have to know this. This is an important topic. Like अगर एक बायर इनिशियली वो बाय कर रहा है 100 रुपीज़ में, सपोज वो बाय करता है 60 रुपीज़ के एप्पल्स 1 kg एंड वो 40 रुपीज़ के लेता है बनानास डजन, ठीक है। पर डज़न 40 रुपीज़, एप्पल 1 kg 60 रुपीज़। अब क्या होता है बच्चों कि वही एप्पल्स जो हैं उसको 50 रुपीज़ में मिल रहे हैं, सेम 1 kg एप्पल 50 रुपीज़, और सेम बनानास जो हैं इनिशियली 40 में मिल रहे थे अब उसे 30 रुपीज़ पर डज़न के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं। तो यहाँ जो उसके इनिशियली 100 रुपीज़ कंज्यूमर के स्पेंड हो रहे थे, अब वो जो है वो 80 रुपीज़ स्पेंड होंगे उसके। फाइन। उसके अब यहाँ पर टोटल अमाउंट स्पेंड नहीं हो रहा, तो यहाँ पर उसके कितने रुपीज़ सेव हो रहे हैं? 50 + 30 80। तो यहाँ वो सेव कर पा रहा है 20 रुपीज़ क्या हो रहे हैं उसके? सेव हो रहे हैं यहाँ पर। फाइन। तो जो ये 20 रुपीज़ सेव हो रहे हैं इसे हम कहेंगे कि बायर की रियल इनकम इंक्रीज़ हो गई। मतलब इस 20 रुपीज़ में जो उसके इंक्रीज़ हुए हैं, सेव हुए हैं सॉरी, इसमें वो इधर ही कैन बाय एप्पल और ही कैन बाय बनानास। उसको जैसी रिक्वायरमेंट हो वो वैसे परचेज कर सकता है, दोनों में से जो भी उसे पसंद है विच इज़ मोर फेवरेबल टू द बायर, ठीक है। तो दिस इज़ इनकम इफेक्ट कि सेम अमाउंट जितनी क्वांटिटी आप ले रहे थे इनिशियली आपको उतनी ही क्वांटिटी लेनी है बट वही क्वांटिटी आपको अब कम अमाउंट में मिल रही है। तो हियर योर रियल इनकम गेट्स
इंक्रीज. यू हैव टू नो दिस. फाइन, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि रियल इनकम क्या है, कि जो जितना अमाउंट आप जितनी क्वांटिटी ओरिजिनल अमाउंट में आप ले रहे थे, अब आप उससे भी ज़्यादा उसी अमाउंट में ले सकते हैं. तो यहाँ जो आपका अमाउंट बच रहा है उसमें आप दोनों में से कोई भी कॉमोडिटी एडिशनली परचेज कर सकते हैं. फाइन, इसके बाद आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. नाउ व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मीन्स कि आप एक गुड को दूसरे गुड से रिप्लेस करते हैं. कि अगर आपको जो एक गुड चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ दैट आप दूसरा गुड लेते हैं जो उससे कंपैरेटिवली चीपर मिलता है आपको. तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि अगर एक कंज्यूमर एक्स गुड ले रहा है और वाई गुड उससे सब्स्टिट्यूट गुड है, वो चीपर है, ही विल गो फॉर दैट. वो ये नहीं है वो उसी गुड ओरिजिनल गुड पे एडिक्ट रहेगा, वो शिफ्ट हो जाएगा दूसरे गुड पर विच इज़ कंपैरेटिवली चीपर देन ओरिजिनल गुड. फाइन, नेक्स्ट है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप. सपोज अब इनिशियली एक कोई कॉमोडिटी है एक्स, इनिशियली वो 100 रुपीज़ की थी, नाउ उसका प्राइस हो गया है 80. तो जो लोग उसको इनिशियली नहीं भी ले रहे थे, नाउ दे विल स्टॉप. जो लोग उसको 100 पे नहीं ले रहे थे, 80 हो गया, नाउ दे विल स्टार्ट बाइंग दैट कमोडिटी, क्योंकि ये उनको कंपैरेटिवली पहले से क्या लग रही है, चीपर. और जो लोग इनिशियली उसे बिल्कुल नहीं ले रहे थे, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट करा, बट जो लोग ले रहे थे उन्हें भी चीपर लगी, तो ऑल्सो उन्होंने अपना कंजप्शन क्या कर देंगे, देयर कंजप्शन गेट्स मोर देन बिफोर. उनका भी कंजप्शन बढ़ जाएगा और जो लोग नहीं भी ले रहे थे वो भी लेना स्टार्ट कर देंगे. मतलब उस पर्टिकुलर कमोडिटी की, एक्स कमोडिटी की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि जो लोग ले रहे थे उन्होंने भी बढ़ा दी कंजप्शन, जो नहीं ले रहे थे उन्होंने भी इंक्रीज़ कर दी कंजप्शन. तो पर्टिकुलर कमोडिटी की कंजप्शन जो है वो इंक्रीज़ हो गई. हियर वी आर डिस्कसिंग सम पॉइंट्स ऑफ कि डिमांड कर्व की शेप ऐसे क्यों होती है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, लॉ ऑफ DMU, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप. ठीक है, तो एंड वन लास्ट पॉइंट इज डिफरेंट यूजेस. डिफरेंट यूजेस का मतलब क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन द कि आप जो कमोडिटी है इफ़ इट इज़ यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स. लाइक इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूजेस हैं, कूलिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, है ना, बहुत सारे पर्पज़ हैं उसके, तो उसका प्राइस कैसे चार्ज होगा. या फिर मिल्क है, मिल्क को कुछ लोग अब डायरेक्टली कंजप्शन के लिए जैसे यूज़ करते हैं, कुछ लोग आइसक्रीम के लिए, या आप खीर बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं. तो ये डिपेंड करता है कि एक गुड के कैसे यूजेस हैं, मतलब वो सिंगल पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं या मल्टीपर्पज़ यूज़ कर रहे हैं. तो अगर जैसे मिल्क को आप बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं और उसका प्राइस अगर कम हो जाता है मिल्क का, तो आप उसे ज़्यादा पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे. बट अगर वो उसी प्राइस पे रहते हैं, कॉस्टली है, तो हम उसका सिंगल यूज़ करेंगे जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर हम लेके चलते हैं, मिल्क का प्राइस है 50, ठीक है. अब 50 रुपीज़ प्राइस तो कॉस्टली लग रहा है किसी को, है ना, कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, तो वो कहेंगे हमें बेसिकली इसे टी के कंजप्शन के लिए यूज़ करना है, हम इसे डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करेंगे. और एक पर्सन के लिए ये अमाउंट कम है, वो इसी रेट पर वो क्या कर रहे हैं, कर्ड भी ले रहे हैं, इससे कर्ड भी बना रहे हैं, डायरेक्टली भी कंज्यूम कर रहे हैं. तो इट डिपेंड्स अपॉन द यूज़ ऑफ अ बायर कि उन्हें वो कमोडिटी का प्राइस कैसे लग रहा है. अगर वो उस प्राइस वो उन्हें कॉस्टली लग रहा है तो उसका सिंगल यूज़ करेंगे, अगर वो उन्हें कंपैरेटिवली चीपर लग रहा है तो उसको मल्टीपर्पज़ फॉर्म में यूज़ करेंगे. फाइन, तो दीज ऑल आर द रीजंस ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. फाइन, तो ये बच्चों यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है. इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.